आज शराबबंदी के नाम पर गरीब तबके के लोगों को आज जेल में अगर 5 लाख आदमी लोग हैं या कानूनी प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, उसमें 3-3.5 लाख गरीब लोग जूझ रहे हैं। शराब एक पेय पदार्थ है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। यदि हम हद से ज़्यादा कुछ करते हैं तो गलत है। आज हमारा मजदूर जो गरीब है, जो 8 घंटा 9 घंटा काम करता है हाथ तोड़ करके, अगर रात में पाभर अगर न पिएगा तो उसका दिमागी स्थिति ठीक रहेगी, ये आवश्यकता है। इसीलिए हम कहा कि एक लिमिट में शराब का कंजप्शन अगर हो, जिसके लिए सरकार व्यवस्था करे और सरकार दुकान खोले। लेकिन इधर कुछ ऐसा किया जा रहा है जो एक्सेसिव है और उसका लाभ जो तस्कर लोग हैं उन लोग ले रहे हैं, करोड़ों करोड़ में खेल रहे हैं। क्या लगता है सर, आपकी पार्टी के द्वारा बड़ा कुशवाहा को विधानसभा में उतारा भी जा सकता है? देखिए, ये एक व्यक्ति का या एक पार्टी का मामला नहीं है। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। एनडीए गठबंधन में कवायद चल रही है। एक बैठक पहले हो चुकी है, कल भी बैठक हो रही है। कुछ लोग जा रहे हैं यहाँ से, बिहार से, और उसमें तय होगा कि कौन कहाँ कितने सीट से लड़ेंगे। हम लोगों का एक ही मुद्दा है कि एनडीए जो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में है, बिहार से 40 का 40 सीट जीत करके हम लोग दें, ताकि भारत का तीसरा बार अगला प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी हों। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी अपने समय काल में जो विकास किया हिंदुस्तान का, जो इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया है, वो बहुत कम हमारे प्रधानमंत्रियों ने वैसा किया है। अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल जी को छोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जितना काम आज नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। चाहे विज्ञान का मामला हो, वैदेशिक नीति का मामला हो, जिसमें देखा आपने कि G20 की बैठक हुई तो दर्जनों राष्ट्र के लोग, राष्ट्राध्यक्ष आए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया। ये भारत का सौभाग्य की बात है। उसी प्रकार से आज हमारा आर्थिक विकास की बात है। आप देखते होंगे कि हमारा विकास का दर 10% से ऊपर जा रहा है, 10 पॉइंट से ऊपर जा रहा है, जो पहले 3-4 पॉइंट पर रहता था। तो इसमें हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे किसान समुन्नत हो रहे हैं। आज 94 लाख लोगों को मुफ्त गल्ला खाना पीना के लिए दिया जा रहा है। किसान को हर सुविधा मिले, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और बिहार में भी खास करके नीतीश कुमार जी के राज्य में देख रहे हैं कि बिजली 18 घंटा आपको मिल रही है। या पटना आने जाने में जो सड़कों की स्थिति है, 4-5 घंटा में कहीं से भी पटना आप आ सकते हैं। तो ये सब विकास की बात है। हॉस्पिटल्स की बात हम 1980 से विधायक और मंत्री रहे हैं। हम देखते थे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, एडिशनल हेल्थ सेंटर हो, वहाँ पर रोगी नहीं होते थे। रोगी के जगह पर गधा, कुत्ता, ये सब लोग बैठते थे सैया पर, या सैया होती ही नहीं थी। लेकिन आज देख रहे हैं कि महीना में हज़ारों हज़ार रोगी लोग जा रहे हैं, आप सेवा ले रहे हैं और 85 प्रकार की दवाइयाँ मुहैया की जा रही है, मुफ्त मुहैया की जा रही है। ये सब विकास का काम है, ये विकास हुआ है। वैसी परिस्थिति में हम लोग सब चाहेंगे कि एनडीए की सरकार बने, एनडीए के 400 सीट जीते। इसलिए ये मायने नहीं रखता है कि कौन किसको कहाँ कितना से सीट मिलती है। सब लोग सोच करके जिताऊ सीट हम लोग देने का प्रयास करेंगे और वो सम्मिलित होगा। व्यक्तिगत उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर, सीट शेयरिंग जो है कब तक हो जाएगा? 3 दिन के अंदर होगा। 13 कल बैठक होने वाली है। कल केंद्रीय समिति चुनाव की बैठक चल रही है दिल्ली में, तो लगता है कि कल इसका वही तो हम कह रहे हैं, वही तो हमें लगता नहीं है, लगभग हो जाएगा कल से लेकर परसों तक। आपके भी कोई पसंदीदा सीट है क्या? है अभी कोई पसंदीदा जगह है क्या सर, जहाँ से प्लान? अब वो है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके सामने नहीं कर सकते हैं। वो तो फिर गठबंधन धर्म का विशेषण हो जाएगा। जो गठबंधन धर्म के लोग हैं वही तय करेंगे कौन आदमी कहाँ जीतता है, कैसे जीत सकता है। सर, सीए लागू किया गया है और विपक्ष का हमला है कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये साजिश है, सीए अभी लागू करना। ये जो भी हो बहुत अच्छा कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का। ये ऐसे लोगों को साफ कहा गया है कि किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। इससे ज़्यादा सेफगार्डिंग और क्या हो सकता है।
विरोधी लोग यही डराते थे कि नागरिकता छीन ली जाएगी आसाम में चाहे और लोगों को, लेकिन ये सब बात नहीं है। बात सिर्फ हो रही है कि जो सर्टेन समय से यहाँ आए हुए हैं और न कि नागरिकता उनकी नहीं है और विकास के कामों में उनका फ़ायदा नहीं मिला है, उनको जोड़ा जाएगा। उसके लिए एक डेट तय किया गया है, जिस डेट के बाद यहाँ आए हैं बाहर से उनको यहाँ का नागरिक बनाया जाएगा और मेन धारा में उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो एक अच्छा प्रयास है ये, इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग भी बोलते थे कि अगर सेंट्रल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की बात आती थी तो गरीब लोगों का नाम नहीं रहता है, इसलिए हो सकता है वो छूट जाए, और फिर बाहर से आए हैं लोग रह रहे हैं 50 वर्ष से, उनका नाम छूट जाएगा। तो इस वक्त क्लियर कर दिया गया है किसी का नाम छूटना नहीं है बल्कि जुटना ही है, तो ये अच्छी बात है। सर, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर SBI को कल 12 तारीख को जमा करना है उसकी रिपोर्ट, लेकिन क्या लगता है कि विपक्ष हमला कर रहा है? विपक्ष का काम तो देखिए यही गलत चीज़ है। विपक्ष होता है जो सरकार का एक अंग होता है, लेकिन आए दिन हम लोग देख रहे हैं, हम 44 साल से देख रहे हैं कि विपक्ष कोई सार्थक और सकारात्मक भूमिका नहीं उठाती है। हर बात में सरकार के कामों का आलोचना करना ही विपक्ष अपना धर्म समझता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। देखा होगा कर्पूरी ठाकुर जी को, मान्यवर को, देखे होंगे आप वाजपेयी जी को, जो कांग्रेस के नीति और ये में विरोध करते थे, लेकिन जहाँ तक कुछ नीतियाँ ऐसी होती थी उसको उन्होंने स्वीकारा भी और उसके लिए प्रशंसा भी किया। होना चाहिए वो। तो उसी तरह से आज के जो विपक्ष है, हम समझते हैं विपक्ष तो कोई है ही नहीं है। जो एक होने का इन लोगों ने एक स्वांग रचा था, आज देख रहे हैं कि बंगाल अलग हो गया, केरल अलग हो गया, दिल्ली अलग हो गया, स्टालिन का भी अलग हिसाब है। तो कहने का मतलब विपक्ष नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो वैसी परिस्थिति में उन लोग कोई सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे ऐसा विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो कुछ कहते हैं, उनकी बात है, उस पर हम लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। सर, आपका एक बयान आया हुआ था सर कि बिहार में 20 फीसदी मिलता है तो शराबबंदी कानून जो है हम समाप्त कर देंगे। ये बात सही है। आज भी मैं मानता हूँ कि शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है। शराबबंदी होना चाहिए। आपके सामने बोलने वाला आदमी 80 वर्ष का है और इसके घर में शराब चुराई जाती थी, शराब बेची जाती थी, माता पिता तक शराब पीते थे, लेकिन आज इस 80 वर्ष में अपने होठ पर एक बूंद शराब हम लोग नहीं लाए। तो ये कोई कानून था क्या? कहने का मतलब कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक अवेयरनेस पैदा करना चाहिए जिससे कि शराब अपने आप छोड़ दें। लेकिन आज हो रहा है क्या? आज शराबबंदी के नाम पर गरीब तबके के लोगों को आज जेल में अगर 5 लाख आदमी लोग हैं या कानूनी प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, उसमें 3-3.5 लाख गरीब लोग जूझ रहे हैं। ये कौन बात है? उसके घर पे परिवार के लोग क्या करेंगे जो कानूनी प्रक्रिया में है या जेल में है? तो हमारा कहना है कि आज गुजरात है, गुजरात में जहाँ महात्मा गांधी वहाँ से शराबबंदी का सबसे पहला साइट वहीं से शुरू हुआ है। आज वहाँ की नीति क्यों नहीं अपनाई जाती है कि जो वहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? शराब एक पेय पदार्थ है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। यदि हम हद से ज़्यादा कुछ करते हैं तो गलत है। आज हमारे यहाँ मिलिट्री मैन आते हैं जो माइनस का एक पॉइंट में काम करते हैं, वो रिटायर होकर के आते हैं। आज यहाँ रहेंगे तो बिना शराब के वो बचेंगे? आज हमारा मजदूर जो गरीब है, जो 8 घंटा 9 घंटा काम करता है हाथ तोड़ करके, अगर रात में पाभर अगर न पिएगा तो उसका दिमागी स्थिति ठीक रहेगी? ये आवश्यकता है। इसीलिए हम कहा कि एक लिमिट में शराब का कंजप्शन अगर हो, जिसके लिए सरकार व्यवस्था करे और सरकार दुकान खोले, जैसा कि 2005 में किया गया था, 2010 में किया गया था। कहाँ चिलपो हो रहा था, सब लोग अपना अपना ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन इधर कुछ ऐसा किया जा रहा है जो एक्सेसिव है और उसका लाभ जो तस्कर लोग हैं उन लोग ले रहे हैं, करोड़ों करोड़ में खेल रहे हैं। आज ये बात सही है कि बिहार सरकार की प्रशंसा करते हैं कि आज उस पर पंजा डालने का काम कर रही है सरकार, कईयों को पकड़ा रहे हैं, देखे आप। तो ये उन पर
होना चाहिए। जो विषैला शराब परोसता है उसके लिए होना चाहिए, जो बाहर से शराब ला करके यहाँ परोसता है उसके लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गरीब कमा करके जा रहा है, 500 रुपया कमाया है, 50 रुपया का शराब अगर पी लिया तो उसके मुंह में ब्रेथ नजाइज लगाया जाता है और उसको जेल भेजा जाता है। ये नहीं होना चाहिए। और जो सर आज आपके सहयोगी दल में शामिल है सर, वो आरोप लगा रहे हैं कि मांझी जी पीते हैं इसलिए शराबबंदी कानून का विरोध करते हैं। नहीं सर, शराबबंदी कानून का विरोध नहीं करते हैं हम, यही तो फर्क है। जो प्रक्रिया अपनाई गई है शराबबंदी में, जो नीचे के पदाधिकारी लोग मालो माल हो रहे हैं, गरीबों को जो सता रहे